2024 के चुनावी रण में एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ में प्रचार में फिलहाल जुट गई है। अब इसी बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यहां पर दक्षिण के राज्यों की भी अहम भूमिका होने वाली है। दक्षिण के तीसरे सबसे बड़े राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश में भी मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए क्या कुछ है। दक्षिण का सियासी मिजाज क्या कहता है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एनडीए का लक्ष्य है अब की बार 400 पार और इस 400 पार के लक्ष्य को साधने में दक्षिण भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो भी तब जब सीटों के लिहाज से आंध्र प्रदेश दक्षिण का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2014 में तेलंगाना के अलग होने से पहले तक आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थी। उसके बाद 17 सीटें तेलंगाना के हिस्से में चली गई और आंध्र में 25 सीटें बची। आंध्र प्रदेश 2024 के रण में बीचों बीच खड़ा होकर द्वंद में फंसा दिखता है। दुविधा ये है कि आंध्र की जनता सोच रही है कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर सरकार का हाथ थामे रखें या केंद्र में नरेंद्र मोदी की भाजपा का हाथ थामकर विकास का नया सपना दिखा रहे टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की सत्ता में वापसी कराई जाए। वैसे देखा जाए तो राज्य में मुकाबला 50-50 बना नजर आ रहा है। अगर नजरें पिछले कुछ सालों के नतीजों पर डालें तो पिछली बार करीब 50% वोट लेकर जीते थे जगन, जो अब तक का रिकॉर्ड था। 2019 की बात करें तो वाईएसआर के खाते में 22 सीटें गई, जबकि वोट परसेंट 49.15% था। तो वहीं 2014 में 9 सीटें वाईएसआर के खाते में गई थी, जबकि वोट परसेंट 28.94% था। टीडीपी की बात करें तो 2019 में 3 सीटें टीडीपी के खाते में गई, जबकि वोट परसेंट 39.59% था। जबकि 2014 में टीडीपी के खाते में 16 सीटें गई थी और वोट परसेंट 29.15% था। कांग्रेस की बात करें तो 2019 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और महज 1.29% वोट कांग्रेस को मिला, जबकि 2014 में कांग्रेस 2 सीटें जीत पाई थी और वोट परसेंट था 11.53%। अन्य की बात करें तो 2019 में अन्य का खाता भी नहीं खुला और वोट परसेंट था 9.97%, जबकि 2014 की बात करें तो उस वक्त अन्य के खाते में 15 सीटें गई थी और वोट परसेंट था 30.38%। ये तो जाना आपने पिछले 2 बार का चुनावी मिजाज, लेकिन इस बार आंध्र के दिल में क्या है, चलिए आपको बताते हैं। जनता का एक बड़ा वर्ग है जिसे लगता है कि 2019 में सत्ता में आने के बाद जगन ने कल्याण योजनाओं पर ध्यान रखा। पिछले 5 सालों में 130 बार खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग पर वेलफेयर योजनाओं की बेशुमार बौछार रही। प्रदेश में इनके नंबर 70% से कम नहीं है। अन्य जातियों जैसे कम्मा, कापो व एनटी रामाराव की विरासत वाले वर्गों को लगता है कि उनके रिसोर्सेज और विकास की कीमत पर वाईएसआर ने वोटों पर ही ध्यान रखा। खुद विरोधियों का कहना है कि सीधे लाभ ट्रांसफर वाले 29 योजनाओं पर जगन सरकार ने 2,70,000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाना लुटाया, ताकि करीब 8.7 करोड़ मतदाताओं को साधा जा सके। इसके अलावा 4,54,000 करोड़ रुपए नॉन डीबीटी योजनाओं पर खर्च किए। स्कूली छात्रों की मां के लिए अम्मा बॉडी, किसानों के लिए रायतू भरोसा, मछुआरों के लिए मत्स्यकारा भरोसा, वाईएसआर आसरा, वाहन मित्र, आरोग्य आसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए सुन्ना बॉडी जैसी अनगिनत योजनाओं पर खजाना लगाया गया। बात बीजेपी और टीडीपी की करें तो एक बार फिर से 5 साल के बाद दोनों दल साथ आए हैं और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खुद पीएम आंध्र की जनता के बीच पहुंचे और रैली कर जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। वैसे देखा जाए तो प्रदेश का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये मानता है कि चंद्रबाबू नायडू के समय राज्य में हाईवे, सड़कें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं।
बात उत्तर दक्षिण की करें तो सीएम रेड्डी मजबूत नजर आते हैं, जबकि बात पूरा पश्चिम की करें तो जनता चंद्रबाबू नायडू के साथ नजर आती है। हालांकि देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।